सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा वहाँ से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और यहाँ से नया टॉपिक जो होगा हमारा वो सिंप्लीफिकेशन होगा। ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग जगह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। पूरे पेपर मैंने एनालिसिस किए बैठ के और फिर देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, हालांकि ये चैप्टर है ही सही ऑलरेडी, तो इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आए तो मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरा आपको सिंप्लीफिकेशन का एक पैकेज बना के दे दूँ, जिसके बाद में कोई क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटे जिसके ऊपर क्वेश्चन आए एग्जाम में और आप बना नहीं पाए। ठीक है। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं उसके हिसाब से अगर अपन देखें तो इतने टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आ जाते हैं। मतलब सरल कीजिए करके उसने इतनी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एक एक करके सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन आए हैं बोर्ड मास से, बोर्ड मास जो रूल होता है उससे। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से आए जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडाइसेस और सर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको घातांक और करनी कहा जाता है। तो उसके जो क्वेश्चन हैं देखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है। वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, दैट मीन्स स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी हम देखेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे ही फॉर्मूला बेस्ड आ गए कि कोई ना कोई अल्टीमेटली फार्मूला वहीं बन रहा होता और सीधे आंसर निकलता, तो उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। और फिर फ्रैक्शन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सी इनमें से बताओ, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, क्या डेसिमल होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल भी कर लो इसमें। तो जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल रहेगा तो डेसिमल वाला पार्ट तो मैं यही करवा दूंगा। आज के वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यहाँ से, बॉड मास, परसेंटेज वाला पार्ट, और घातांक करनी में से ये इंडाइजेस वाला जो पार्ट है वो आज आपका कवर हो जाएगा आज के वीडियो में। बाकी जो चीज़ें हैं वो एक दो वीडियो और आएंगे आगे और पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन होने के बाद हम लोग चलेंगे किस पे, तो मेंसुरेशन पे। ठीक है। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, तो इसमें हमको आयतन और क्षेत्रफल दोनों पढ़ना है। मतलब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे और एरिया पढ़ेंगे, और बढ़िया आराम से अच्छे से एक एक फिगर 1 बाय 1 में बताऊंगा। इसकी वीडियोस थोड़ी लंबी होगी। ठीक है। हो सकेगा तो मैं देखूंगा संडे को, अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता है, फ्री रह पाता हूँ, तो मैं इसको शूट करूँगा संडे के दिन। कोशिश करूँगा कि इसकी एक ही क्लास शूट कर दी जाए, 3-4 घंटे की, 5 घंटे की, और पूरा एक एक टॉपिक। क्षेत्रफल किया तो सबका क्षेत्रफल निपटा दिया एक साथ, और फिर अगर आयतन किया तो आयतन निपटा दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं वो क्या होगा आगे, वो आपको बता दिया जाएगा जो भी लास्ट वीडियो होगा इसका सिंप्लीफिकेशन का, उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉड मास रूल की, है ना। ये मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ें अभी, और एक एक करके इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बॉड मास की बात करते हैं। तो बॉड मास रूल की बात करें तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जो कि इस टाइप के होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट होता है, और बिगर ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब होता है और, जिसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेट करना, है ना। मल्टीप्लिकेशन ही होता है और का भी मतलब। अगर बात करें डी, तो डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है सिंपली डिवाइड करना। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। आपको करना इस क्रम में, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर कहीं और लगा हुआ है तो और को सॉल्व किया जाएगा, फिर डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, फिर एडिशन किया जाएगा, और आखिरी में घटाया जाता है, आखिरी में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट होगा, फिर ये इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, ये दूसरे नंबर पे सॉल्व होगा, और सबसे लास्ट पे हम बिगर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस से, और सीधे देखते हैं प्रैक्टिस कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में भी आएगा और करने में भी मज़ा आएगा। बड़ी आसानी से हम लोग बना लेंगे। और भी दूसरे कॉन्सेप्ट हैं इनको सॉल्व करने के, जो कि डिजिट सम और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 27 दिखाई दे रहा है इंटू 4 माइनस 13 इंटू 6 अपॉन में कितना बन के रखा है 25 डिवाइडेड बाय
5 इंटू 2, इसकी वैल्यू बताना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो करने को तो बहुत सारे तरीके, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले डिवाइड होगा, तो अगर डिवाइड होगा तो 27 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 6। अब यहाँ पे देखेंगे डिवाइड करेंगे तो 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 5 जा, इंटू में 2 आएगा। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 27, इंटू में कितना बचेगा 2, माइनस में 13, और 2 कॉमन आया तो 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6 यानी कि 3 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 5 इंटू 2। आप देख रहे हैं इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और जैसे ये 2 से 2 कट गया तो 27 दूना होता 54, और 13 दूना होता 26, सॉरी 13 इंटू 3 है तो 39 होगा, और अपॉन में कितना आएगा 5। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊं तो यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 पे 40 हो जाएगा, 10 50 हो जाएगा, और 4 तो 1 10 11 और 4 15, 15 बच रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/5, और ये कटेगा और आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो 3 आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3 होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई इसके अंदर, है ना? तो यहाँ पे 3 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अगर आप यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई कर देते, 10 कर देते और फिर सॉल्व करते, आपका आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसी सीक्वेंस में फॉलो करते जाना है आपको। ठीक है, डिवाइड आ रहा है तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, इस क्रम में करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे ही फिर और आ रहा है तो और सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये मैं हटा रहा हूँ। इधर लिख दूं क्या साइड में बॉड मास? सही रहेगा बताने में। ब्रैकेट हो गया ये, ठीक है, फिर आपका और हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, और सब्ट्रैक्शन हो गया। ये सीक्वेंस होगा। अब जरा ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। 4 इन ब्रैकेट कितना है 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 करली, और ये बड़ा वाला। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ है। सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3। अब देखेंगे 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 12 हो जाएगा सर। फिर डिवाइड है तो डिवाइड लगा दिया। अब आप कहेंगे पहले डिवाइड करना था, तो मैं बोलूँगा ठीक है डिवाइड कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, वहाँ गलती हो जाएगी नहीं तो। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 हो गया। यहाँ डिवाइड लगा हुआ है तो डिवाइड लगा दिया, फिर 3 है, इंटू में कितना है 4 है, और यहाँ करली ब्रैकेट है, यहाँ भी करली ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा, डिवाइड में 3 है, तो ये ऐसा कैसा आ गया। अब आप देखेंगे अगर 3 डिवाइडेड बाय 9 की बात करें, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 9 की बात करें तो इसका मतलब होता है 3/9, है ना, और 3 से एक बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी कि 4/3 आया। तो आप अल्टीमेटली क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर देखें तो बाहर तो 4 है ही सही मल्टीप्लाई में, तो यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी 4 इंटू, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 3 से में डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 3 को 4 से डिवाइड करना तो पहले डिवाइड होगा तो 3/4, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में 3। आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका उत्तर जो आपका होगा ये 4 आएगा। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं, आई होप क्लियर होगा। कैसे करना है बस इसको ध्यान रखिए कि हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 अपॉन में 5/6 डिवाइडेड बाय 1/4 का 2/3। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा जरा ध्यान से देखिए। तो मुझे पता है 2/3 तो सेम है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया। ये 5/6 है, ठीक है रहने दो, डिवाइड है रहने दो, 4 से इसको करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 यहाँ बनेगा। और का है तो मुझे पता है डिवाइड के पहले भी हम क्या करते हैं, का को सॉल्व करते हैं, ये और का मतलब ही का होता है। ठीक है, क्लियर है, तो और को सॉल्व करते हैं, तो और को सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है, सॉल्व करने का मतलब है इसको हटा के मल्टीप्लाई लिख दो बस। तो का की जगह मल्टीप्लाई आ गया 2/3,
ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, का वाले पोर्शन को, मतलब ये पहले सॉल्व कर लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि का वाले को पहले सॉल्व करना है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय क्या हो जाएगा 5/6, डिवाइड में कितना है, ये हो जाएगा कितना 10/4 3 12। अब एक बात ध्यान रखिएगा मेरी, यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 में 12 हो गया। ध्यान रखिएगा जब भी ये डिवाइड रहता है, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ डिवीजन साइन है तो इस डिवीजन साइन को सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसके आगे जो टर्म है वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी मतलब 10/12 का हो जाएगा कितना, 12 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आएगा। यही बात समझिए, डिवाइड साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने की कंडीशन ये होती है कि जो भी आगे टर्म लिखी हुई है उसका उल्टा कर देंगे तो 10/12 का 12/10 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 6 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा और इस 2 से ये 2 उड़ जाएगा, मतलब कुछ बचा नहीं। इस 3 से ये 3 भी गया, यानी कि 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो मेरे दोस्त 2 आएगा। ठीक है, और भी तरीके हैं बहुत सारे इनको सॉल्व करने के, वो मैं बताऊंगा थोड़ा रुक कर। डिजिट सम है एक बहुत प्यारा तरीका, आखिरी में 10 20 25 क्वेश्चन लेके और सीधे डिजिट सम से सॉल्व करते बताऊंगा कि आप बिना पेन उठाए इन क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। ठीक है, पर अभी मैं सॉल्यूशन सिखाऊंगा आपको ताकि कभी भी आपकी एग्ज़ाम में पिक्चर नहीं घूमे। बाकी सब तो मैं सिखा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा आज गर्मी हो रही है और कुछ तो भी हो रहा हूँ मैं। 16 की पावर कितनी, अब ये पावर वाले क्वेश्चन आ गए क्या, और है क्या, थोड़ा सा एक देख लो, एक नज़र मार लो आगे कहीं क्वेश्चन आ रहा है क्या ब्रैकेट वाला, और एक बार और फटाफट थोड़ा सा। हाँ, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन और आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि किस पे बेस्ड होगी, वो बेस्ड होंगे हमारे पावर पे, है ना, इंडाइसिस पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बना है। 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 7.6 माइनस, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं यार, क्वेश्चन क्या है 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 और यहाँ बार लगा हुआ है और ये ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है और फिर बड़ा ब्रैकेट है। देखो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, यहीं के यहीं मैं उड़ा दूंगा पूरा क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन दे के रखा है तो आपने क्या करना है, ये बार का मतलब होता है इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो अगर इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा तो मैं 4.3 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा 2.3, तो इसकी पिक्चर खत्म हो गई, ये 2.3 हो गया। अब 5.4 में से 2.3 गया तो आप बोलेंगे गुरुजी 3.1 बचेगा, तो इसकी भी पिक्चर यहाँ पे खत्म हो गई, ये 3.1 हो गया। अब ये करली ब्रैकेट आ गया, 6.5 में से 3.1 गया तो 4 तो यहाँ बचा और ये 3 यानी कि 3.4 हो गया ये हटके। ठीक है, अब अल्टीमेटली ये आपके पास में ऐसी कुछ बचा। अब यहाँ पे 3.4 को इसको भी हटा देते और 3.4 को इसमें से घटाएंगे तो 8.7 माइनस में आपके पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, 3.4 को इसको हटाएंगे तो 2 और यहाँ पे कितना बचेगा 4, 4.2। अभी 4.2 को इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4, यानी कि 4.5 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कहाँ आ रहा है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, एक तरीका और है इसको करने का, वो है डिजिट सम। सिखा दूँ क्या अभी, बाद में? ठीक है, चलो बाद में दिखाएंगे। चलो एक झलक दिखा देते हैं उससे कैसे क्वेश्चन होते हैं। आपको ऑप्शन को देखना है, जैसे कि आप अगर, चलो लिख लेते हैं वापस से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या था 8.7 माइनस 6.5 माइनस 4.3 माइनस 4.3 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, ये क्वेश्चन था। ठीक है, यही था, कोई गड़बड़ तो नहीं? ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, इसको अगर हमको करना है डिजिट सम से सॉल्व, तो डिजिट सम बहुत प्यारी चीज़ है। आप पहले इस क्वेश्चन का डिजिट सम निकालो। डिजिट सम मतलब कि अल्टीमेटली आपको सभी डिजिट को जोड़ना है और प्लस माइनस एज इट इज करते जाना है। जैसे कि देखो 4 और 3 कितना हो गया 7,
ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया तो आप बोलेंगे 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। फिर ये 5 4 कितना हो गया तो आप बोलेंगे 9, 9 में से 5 गया तो आप बोलेंगे 4 बचेगा। मतलब अल्टीमेटली इसको पूरा सॉल्व कर दिया तो 4 बचा। फिर 6 5 कितना 11, 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो आप कितना बचेगा 7 4 11, यानी कि यहाँ पे अल्टीमेटली 7 बचेगा। ठीक है, और फिर 6 और 6 12 और 1 13, मतलब इनका 7 और 6 13 हो गया। 13 में से अगर 7 जाएगा, 13 में से 7 माइनस करना है तो 13 में से 7 जाएगा, कितना बचता है भैया 6 बचेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 6 बचेगा। और फिर 8 और 7 कितना होता है तो 7 7 14 और 1 15, यानी कि 15 होगा। और 15 में से 6 बचे जाएगा तो आएगा 9, मतलब 9 आ रहा है डिजिट सम आपका। इस क्वेश्चन का डिजिट सम 9 आ रहा है, तो जिस आंसर का डिजिट सम 9 आएगा वही आंसर आपका आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन में 2.5, 2 और 5 7 आ रहा है, 3 और 5 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 4 और 5 9 आ रहा है, 5 और 5 10 आ रहा है, 4 और 5 9 आ रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। खत्म, क्लियर है। आगे बताऊंगा, लास्ट वीडियो इसी में बताऊंगा कि डिजिट सम से कैसे होते सारे। ठीक है, अभी सिर्फ सॉल्व करते सीख लो, एक झलक बता दी है कि यहीं पे करते करते बता दे सारे क्वेश्चन, कैसा रहेगा। चलो ठीक है, करते हैं, करो सॉल्व। क्या है क्वेश्चन आगे, ये वाला क्वेश्चन। अब इसको थोड़ी देर से देखते, पहले सिंप्लीफिकेशन वाले ले लो सारे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया सिंप्लीफिकेशन वाला। 1 माइनस, नीचे लिखे 1 माइनस कितना है 5 माइनस 2, 2 प्लस माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2 ब्रैकेट 2, ये वाला ब्रैकेट छोटा है, और फिर करली ब्रैकेट और ये बड़ा वाला ब्रैकेट। ये वैल्यू किसकी है, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका आंसर 4 आएगा, वैसे कैसे आएगा वो जरा देख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले सॉल्व ही कर लेते हैं सीधे सीधे। तो आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 6 है, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1 में से -2 गया तो ये सब खत्म होकर -1 आ जाएगा। -1 आने के बाद 2 में 1 का -1 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे -2 हो जाएगा। और -2 ये प्लस हट जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, मतलब ये मामला तो यहाँ तक कितना हो गया 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अगर ये 0 हो गया तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 हो गया। ये 0 हो गया तो बचा क्या, सिर्फ 5 बचा, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया। 5 बचा तो 1 माइनस 5 यानी कि -4 उत्तर होगा। बोलो हाँ, ठीक है। ए वाला ऑप्शन में माइनस भी लगा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, बराबर काम। अगला लगा दो। ऐसे होते भैया क्वेश्चन, है ना। अगला देख लेते हैं, ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत प्यारा नमूना। 7.5 इंटू 7.5 प्लस में 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो मुझे तो दिख गया, तुमको नहीं दिखा होगा क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, ये गलत क्वेश्चन आ गया बीच में, प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में मैं बताने वाला था, लेकिन अभी भी देख लो। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप ये देखो 7.5 और 7.5 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिखा है, मतलब 7.5 का स्क्वायर है। ये a मान लो, ये a है, ये भी a है आपका, ऐसे ही ये b है और ये भी b है। और जब आप क्या करोगे 2ab करोगे तो 2 में मल्टीप्लाई करना 7.5 का और मल्टीप्लाई करना फिर 2.5 का। 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 करोगे तो 37.5 आएगा ही आएगा, फॉर्मूला ही बन रहा है। तो आप देखेंगे ये जो इसका जो आंसर होगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो आप a प्लस बी निकाल लो तो 75 और 25, मतलब 7.5 और 2.5। a क्या है 7.5, b क्या है 2.5, तो आंसर जो होगा वो 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर होगा। यानी कि ये a हो गया, ये आपका b हो गया, और ये a प्लस बी है और उसका होल स्क्वायर है, मतलब ये हो जाता है 10 ही होता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाता है 100। लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन, मामला यहाँ पे ख़त्म इस वाले का, ठीक है। और है क्या, एक घाट ढूंढो। ये क्या है, क्वेश्चन थोड़े से शफल हो गए, इधर उधर आगे पीछे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सिंप्लीफिकेशन की ढूंढ के आपको करवा देंगे, बॉडमास वाले रूल के क्वेश्चन और फार्मूले वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देख लो भैया, 253 डिवाइडेड बाय 11 का 23, ये आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू में सॉल्व करूँ, इसको मैं सॉल्व करूँ कि कैसे बनेगा, तो आप देख रहे हैं 253 डिवाइडेड बाय 11 का 23 का वैल्यू निकालना है। तो का को पहले सॉल्व करेंगे तो 253 सेम रहेगा, डिवाइड में 11 रहेगा, और का मतलब मल्टीप्लाई और 23 हो जाएगा, ठीक है।
अब मैंने बोला इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये तो पूरा साथ में क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको साथ में लेके चलना है, पहले इसको सॉल्व करना है, तो मैं बोलूँगा डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ। तो 253 डिवाइड को मैं चेंज कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में, लेकिन शर्त ये है कि जो भी इसके आगे डिजिट लिखी है वो पलट जाएगी। तो आगे तो क्या लिखा है 11 इंटू 23 अपॉन में 1, कुछ नहीं तो 1, तो पलटा दो तो 1 अपॉन में 11 इंटू 23। इसको आप काटो सीधे 11 से, 11 से 2 बार में 22 और 3 यानी कि 11 से 3 बार में 33, और इस 23 से ये 23 भी प्यार से कटेगा और आंसर आएगा 1। बोलो हाँ, ठीक है। आगे बढ़ा दो भाई गाड़ी, और निकालो सिंप्लीफिकेशन का। कहीं पढ़ा है क्या कहीं क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, हाँ एक ये रहा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस टू की पावर -1 और इसकी पावर -1। चलो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं पहले, बस हटा लो इस क्वेश्चन को, हटा लो क्वेश्चन, हटा दो, गायब भी कर दो वहाँ से, दिखना ही नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अब आपसे बात कर ली जाए थोड़ी। अभी तक हमें तब से भी आपसे ही बात कर रहा था, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। तो हमने देखिए बॉड मास रूल पे कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लेके करके भी बताए, आगे आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा जहाँ से भी है, बुक से या फिर जो भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है वहाँ से बॉड मास के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को कि कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए कि जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको अभी भी दिक्कत आ रही है, तो मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दूंगा, करते रहना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, बिल्कुल भी मैं बोल रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल लोड नहीं है, लेकिन ये जो मैंने प्रिपेयर किया है कंटेंट, जो चीज़ें मैंने निकाली है, कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ इसमें से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने सारा एनालिसिस करके और फिर ये चीज़ बनाई है कि कहाँ से क्वेश्चन और किस किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो का एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप करके पूरा देखना, सब कुछ बन जाएगा। आप फिर इसके बाद ये पढ़ने के बाद, मेरी सीरीज़ पढ़ने के बाद में सिंप्लीफिकेशन की पेपर में कोई सा भी पेपर उठा के और क्वेश्चन लगा के देख लेना, आप तो पिछली बार आए हुए सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं खुद लगा के बता दूंगा। अब देखो ये बॉड मास वाली बात खत्म हो गई, परसेंटेज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो परसेंटेज वाली भी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अभी जरा इंडाइसेस की बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं घातांक। करनी में कल पढ़ाऊंगा, मतलब जो सर्ड वाला पोर्शन है, रूट वाला, वो कल समझाएंगे। अभी इंडाइसेस की बात कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बता देते, चलो इंडाइसेस और सर्ड दोनों के ही कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं इंडाइसेस की। तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर ऐसा लिखा है 1/x लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -1। देखो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे लिखी है तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, कुछ भी पावर नहीं है मतलब पावर 1 है। तो अगर ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये x की इन्वर्स हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगी पावर। अगर मैंने बोला 1/x की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको ऊपर शिफ्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। जो भी यहाँ वैल्यू है वो ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। ऐसे इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि x की पावर -2 को आप 1/x² लिख सकते हैं, ऐसे ही x इनवर्स को आप 1/x लिख सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 1/5 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 की पावर ये -4 है के बराबर है, ठीक है। या फिर मैंने लिख दिया 1/2 की पावर -3, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 के क्यूब के बराबर है, क्योंकि ये 2 पर जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो कि बहुत काम का है, क्वेश्चन बनते हैं सड़े सड़े कॉन्सेप्ट पे और आपको दिक्कत आती है। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 इंडाइसेस का। कॉन्सेप्ट नंबर 2 मेरे दोस्त ये बोलता है कि अगर x की पावर m है और मल्टीप्लाई में x की पावर n है, तो ये पावर ऐड हो जाती है। बच्चों वाली चीज़ें आपने पढ़ी होगी छोटी क्लास में, बस इसी पे क्वेश्चन आते हैं, आप बना नहीं पाते। देखो अभी मैं बना के भी बताऊंगा कैसे। तो यहाँ बोलेंगे x की पावर कितना हो जाता है, m + n, दोनों पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम रहती है और पावर अलग अलग रहती है और बीच में साइन मल्टीपल है, तो क्या होता है, बेस तो वही रहता है और पावर ऐड हो जाती है। ऐसे ही अगर x की पावर m दे के रखा है, डिवाइड दे रखा है x की पावर n, तो पावर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, m - n हो जाता है। पावर माइनस कब होती है, जब डिवीजन होता है। इस डिवीजन को सामने वाला ऐसे भी लिख सकता है, इस कॉन्सेप्ट को सामने वाला ऐसा भी लिख सकता है कि x की पावर m दे देगा, अपॉन में x की पावर n दे देगा, और बोलेगा इसको बता दो क्या होगा, तो x की पावर m - n हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाली चीज़
और ये वाली चीज़, दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है, कैसे भी वो दे सकता है, ठीक है। एक और जरा थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए जरा ध्यान से, मैंने बोला x की पावर m अगर लिखा है और उसकी पावर n लिखा है तो ये हो जाएगा x की पावर m इंटू n, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर m की पावर n चढ़ी हुई है तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है। अब एक एक करके समझाता हूँ कि तीनों कॉन्सेप्ट कैसे लगाए जाते हैं, क्वेश्चन में कैसे लगाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसको हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया आई थिंक। बोर्ड एक तो बहुत काला हो रहा है हमारा आजकल, डस्टर ख़राब हो गया लगता है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं, इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 5 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये इसका आंसर होगा 5 की पावर 5। क्लियर है, क्योंकि देखो ये बेस सेम था, 5 सेम था, यहाँ पावर अलग थी, यहाँ पावर अलग थी, बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो गई, 2 में 3 ऐड कर दिया 5 हो गया। ऐसे ही मैं बोलूँ 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 1, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी 6 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 6 की पावर 2 इसका आंसर होगा। जैसे मैंने लिख दिया 4 की पावर 3 और उसकी पावर 5, तो m की पावर n हो गया, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर कितना हो जाएगा 15। तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ा सिंपल होता है, अगर हिंदी में बोले तो घातांक का जो रूप होता है वो कैसा होता है, ज़रा ध्यान से देखिए। ये मैं हटा रहा हूँ दोनों कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट, ठीक है। थोड़ा वीडियो पीछे करके ले लेना स्क्रीनशॉट अगर रह गया तो। कितने बता दिए, 3 2 4, कॉन्सेप्ट नंबर 5। अच्छा वो अगर दूसरे में ही कॉइंट किया था तो पहला दूसरा हो गया, ये तीसरा ले लो, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या, जैसे अगर ऐसा लिखा 2 इंटू, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल समझ में आएगी सारी चीज़ें, बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, पहले सब बताऊँगा फिर क्वेश्चन करवाऊँगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, तो आप बोलेंगे 4 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये तो बड़ा आसान है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बोलते हैं कि घात के रूप में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये ध्यान रखना, इस वाली चीज़ को हम लिखते हैं बेस, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, इस पावर को हम बोलते हैं या तो पावर बोल दो, डिग्री बोल दो, या फिर इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ ले, कभी भरोसा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, और क्या बच रहा है, हाँ और ये बच रहा है कि जैसे हमने लिखा 5 की पावर, या फिर मैं लिखूँ 25 की पावर 1/2, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप बोल सकते हैं गुरुजी 5 को स्क्वायर अगर कर दें, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 25 आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और उसकी भी पावर कितनी है 1/2। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर कितना 2, ये 5 का स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 बार है तो 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 की पावर 2 होगी, और इसकी पावर कितनी है 1/2, पूरे की पावर 1/2 तो 1/2 लग गया। अब मैं बोला m की पावर n है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2, जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को लगाया जाता है। अब लगा दो जरा क्वेश्चंस, अब ये सीख जाएंगे कैसे करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा क्या लिखा है, 1 माइनस में 2, जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर बनना है। 1 माइनस 2, यहाँ पे इन्वर्स लगाए और फिर यहाँ पे एक इन्वर्स और लगाए। तो पहले तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 2, इस 1 में से 2 को हटाएंगे तो -1 बचेगा, और इस -1 का क्या है इन्वर्स है, और इसका भी इन्वर्स है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर -1 का इन्वर्स था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 2। अब ये देखो -1 का इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब होता है 1/-1 होता है कि नहीं होता है। इन्वर्स मतलब अगर इन्वर्स है पावर और पॉजिटिव करना है तो 1 के अपॉन में -1 लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं। हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 है, -1 का इन्वर्स भी -1 ही होता है। 1/-1 करेंगे तो अल्टीमेटली ये माइनस हट के यहीं लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, 1 था इसके लिए फ़र्क नहीं पड़ा, कोई दूसरा नंबर होता तो अलग मामला हो जाता, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये माइनस और माइनस देखूँ तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आप देखेंगे 1 प्लस में 2 हो जाएगा, 2 1 सा 2 2, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 और उसका इन्वर्स, तो आप बोलेंगे 3 का इन्वर्स आएगा, और 3 के इन्वर्स का मतलब होता है 1/3, तो इसका उत्तर जो आएगा वो 1/3 आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा मेरे दोस्त तो वो 1/3 होगा,
चलो भाई आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन रह गया था क्या कि हो गया? ये सिंप्लीफिकेशन का रह गया था। चलो भैया ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का रहा था और बहुत अच्छा रहा, आपके लिए रहा है, ये होमवर्क है आपका। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या है। ये भी रहा है, ये हो गया है, ठीक है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। अब सर इंडाइसेस के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे दोस्त मैनेज करना, क्योंकि है ना एक्चुअल में हमने जब इसको पिक्स डाले हैं इसके अंदर तो वो थोड़े शफल हो गए, मिक्स हो गए वो सारी चीज़ें। हालांकि होना नहीं चाहिए, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, लेकिन आज थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, है ना। सॉरी फॉर देट, आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया इसमें। 16 की पावर कितनी है? 0.16 आई थिंक, ठीक है। और इंटू 2 की पावर कितना है? 0.36। मैं बहुत दूर हूँ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। इसका वैल्यू आपको बताना है क्या है। अब मैंने थर्ड पढ़ लिया, अभी मैंने आपको पढ़ा दिया कैसा होता है। तो देखो अगर 16 की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 2 की पावर, ये 2 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 16 मिलेगा। मतलब 2 की पावर अगर 4 कर देंगे, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो मेरे दोस्त अगर 2 की पावर 4 16 है तो आप इसको लिख क्यों नहीं देते यहाँ पे? इस 16 की जगह पे आप लिख दो 2 की पावर 4, ठीक है, और उसके पूरे की पावर लिख दो 0.16 और मल्टीप्लाई में कर दो 2 की पावर कितना? 0.36, ठीक है। देख के मत डरो, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इस 4 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आप बोलते हैं 2 की पावर 4 इंटू 0.16 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0.36। अब मेरे कितने दोस्त हैं जिनको ये समस्या आती है कि सर 4 इंटू 0.16 कर तो दे हम, लेकिन पॉइंट कहाँ लगाए ये समझ में नहीं आता। तो मैं बताता हूँ, आप क्या करो, सीधे पॉइंट को भूल ही जाओगे, पॉइंट है, इस पॉइंट को भूल जाओगे, पॉइंट है। अब क्या करो आप कि 16 में सीधे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलेंगे 16 चौक कितना होता है? 64। तो अगर 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है, ठीक है, 64 आता है। अब यहाँ देख लो कितनी डिजिट के पॉइंट बाद पॉइंट है, तो आप बोलेंगे सर ये वाली 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट छोड़ के ऐसे पॉइंट है, तो इसमें 2 डिजिट पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो 2 डिजिट क्या है? 1 डिजिट तो ये हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई, तो 2 डिजिट के यहाँ पॉइंट लगेगा, यानी कि यहाँ पॉइंट लगा तो इसके आगे 0, यानी 0.64 आएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0.64 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 2 की पावर 0.36। अब देखो यहाँ पे ये बेस सेम आ गया, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई रहता है, अभी सिखाया। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 0.64 प्लस 0.36, और जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। 64 और 36 100 हो जाता है, और 100 हो जाता है तो वो एक इधर चले जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1। जोड़ लो आप, 64 36 100 हो जाएगा, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 1.00 आएगा, तो 1 आया। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? तो 2 होता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो 2 होगा। ए वाला ऑप्शन लगा हुआ भी है। अगला लगा दो भैया। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करना है ये भी देख लो। हाँ कोई बात नहीं, वीडियो बड़ी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बड़ी आएगी अभी। तो देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या है, 4 की पावर कितना दे के रखा है? 4 की पावर 0.5, और क्या दे के रखा है? 0.5 की पावर 4 है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ भी हमारे दोस्त, यहाँ भी हमारे दोस्त, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है मेरे दोस्त। अब आप बता दो क्या होगा। अब ये 0.5 की पावर 4 है, ये 4 की पावर 0.5 है। अब इसको कैसे सॉल्व करूँ? तो आप एक काम करो, 0.5 को तो ऐसे कर लो, इसको यहाँ से हटाओ और एक 0 यहाँ बढ़ा दो, तो 5/10 हो गया, है ना। अब इस 5/10 को हम आगे देखेंगे क्या होता है। इसको 2 लिख लो, 2, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। 4 है तो 2 की पावर 2, और ये 0.5 इंटू ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी कि आप बोलोगे यहाँ 1/2 बचा और उसकी पावर 4 बचा, ठीक है गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 0.5 का मतलब ही होता है आधा, और आधे में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा, यानी कि 1, यानी कि 2 की पावर कितना बचेगा? 2 इंटू 0.5 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 पंजे 10 होता है, एक पॉइंट के बाद 0 लगा है तो पीछे से 1 पॉइंट के बाद लगा देंगे, तो 1.0 आएगा, यानी कि 1 होगा, ठीक है। 1.0 भी लिखोगे उसका मतलब भी 1 होता है। तो ये 2 की पावर 1 इंटू में कितना हो गया? 1/2 की पावर 4,
इसका मतलब क्या है, 1 की भी पावर 4 और 2 की भी पावर 4। तो जब 1 की पावर 4 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 को, क्योंकि 1 में कितना ही बार 1 का मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2 की पावर 4 करोगे तो इसको फ़र्क पड़ेगा, ये 2 की पावर 4 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 16, 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। अब आप देखेंगे 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, और 2 से ये प्यार से कट जाएगा 8 टाइम, और 1/8 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो, कोई समस्या नहीं होगी, बड़ा आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं, तो हमने सोचा आपको करवा देते हैं सब कुछ, ठीक है। अगला देखते हैं क्या दे रखा है, 212 की पावर कितनी है, 0.5, और इंटू में 848 की पावर कितनी है, 0.5, यहाँ भी 0.5, ठीक है भाई। अब एक काम करो, 212 की पावर 0.5, 12 चौक 48, 2 चौक 8, ठीक है। तो ये क्या करो, इसको आप ऐसा करो, 4 इंटू 212। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे समझ में आया, तो मैं बोलूँगा ऐसा ऐसे लिए समझ में आया मेरे दोस्त, कि ज़रा ध्यान से देखना, ऐसा इसके लिए समझ में आया क्योंकि अगर ये 12 का 48 कब किसका डबल होता है, 12 का 4 गुना करें तो 48 आ जाता है, और 2 का 4 गुना करें तो 8 आ जाता है, मतलब इसका 4 गुना करेंगे तो 848 आ जाएगा। तो मेरी पिक्चर यहाँ समझ में आ गई कि 212 का 4 टाइम है, तो 212 का 4 टाइम है, और 0.5 ऐसा कैसे ही लिख दिया मैंने फुर्सत में यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर 0.5 ऐसे ही लिख दिया तो आप कहेंगे कुछ भी मत करो, इसका एक काम कर लो यहाँ से कि इस 2 को, इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लो मतलब ऐसे कर लो, 212 की पावर 0.5 इंटू 4 की भी पावर 0.5 है, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, और 212 की भी पावर 0.5 है। ऐसा पावर रहे तो पावर का मतलब इसकी भी है और इसकी भी है, तो आप ऐसे कर सकते हो सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने सेपरेट कर ली तो आप देखोगे ये और ये दोनों में बेस सेम है। अगर इन दोनों का बेस सेम है और पावर, अगर पावर भले ही सेम है, पावर अगर अलग भी होती तो क्या दिक्कत थी, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम जब भी होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 0.5 में 0.5 अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों का कार्यक्रम खत्म होकर 212 की पावर 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, मतलब कि 1.0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 212, क्या लिख रहा हूँ, 212 की पावर 1 जब इन दोनों को हल करेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 0.5, और 0.5 का मतलब क्या होता है, अगर 0.5 को देखें तो इसको हटाएं, यहाँ पे 10 लगाएं, और 5 से इसको काटें तो 1/2। 0.5 का मतलब ही आधा होता है, मतलब ये 4 की पावर कितनी है, आधी, ठीक है। और अगर 4 की पावर आधी है तो आप इसको बोल सकते हो सर ये जो 4 है ना, ये तो 2 का स्क्वायर है। और मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर है, अगर 2 का स्क्वायर है तो आप इसको लिखो, तो ये लिखो 2 का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 212 इंटू में ये 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1/2, इससे कट जाएगा सीधे सीधे। और 212 का डबल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 424। तो आपका आंसर जो आएगा वो 424 आएगा। इसको मैं खड़े खड़े भी कर सकता था बिना पेन चलाए, ठीक से करके पूरा एक वीडियो बना के, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ा दो। 16 की पावर कितनी है, कितनी बाई 4, 3/4। 16 की पावर 3/4। तो आपको क्या करना है, बताना है कि इसके वैल्यू क्या होगा। अरे यार भाई 16 है तो आपको इसको लिख दो 2 की पावर 4 इंटू में 3/4 आ गया, इससे कट गया, और 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया, खत्म। ये तो बड़ा आसान था। अगला, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो ज़रा एक बार, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ज़रा ध्यान से देख लो। 27 की पावर में कितना दे रखा है, 2x - 1 है ना, और बराबर में कितना दे रखा है, 243 की पावर 3। यही है भैया, देख लो एक बार, यही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, इसको आप एक काम कर लो, ये 27 है तो इसको 27 को आप लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 3 9 इंटू 3 27, और ये हो गया 2x - 1। अब इसको अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और 81 का फिर से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, ठीक है। मतलब कि अल्टीमेटली आपके पास में क्या हुआ, 3 कितनी बार आ रहे हैं, 3 और 2 5 बार। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी, 2x - 1, और ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और उसकी पावर कितनी, 3। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर में कितना आ जाएगा,
3 इंटू 2x माइनस 1, और यहाँ 3 की पावर में कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। अब आप कंपेयर करो, दोनों में बेस सेम है तो दोनों की पावर कंपेयर हो जाएगी, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो 3 इंटू कितना आ रहा है, 3 इंटू में कितना है 2x माइनस 1, ये बराबर होना चाहिए किसके 15 के, क्योंकि पावर कंपेयर करेंगे ये वाली वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए जब बेस सेम रहेंगे, ये ध्यान रखना, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 3 से ये 5 बार में कट गया, इस एक को उधर ले जाएं तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 और 1 कितना 6, और 2 से इसको काट दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि 2 से 3 बार में कटेगा तो x का वैल्यू 3 आएगा, और लिखा हुआ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाओ ज़रा, ये वाला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा जूम करो, ठीक है। अभी दिखाई दिया ये क्या क्वेश्चन है, हाँ। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप होमवर्क कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि क्या आ रहा है। और बताओ अगला, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, इसका भी फोटो ले लीजिए, कीजिएगा ऐसे ही सेम टू सेम, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि ये भी करने को दे दें, चलो ठीक है बता देते हैं। सब बोलेंगे फिर सब हमसे ही करवाना है तो तुम क्या है, हम ही कर लेते ठीक है, हमारा आना ज़रूरी था, है ना। उद्धार कैसे होता नहीं तुम्हारा मजाक कर रहे हैं। देखो 64 की पावर कितनी हो गई -2/3, है ना, और इनटू में 1/4 की पावर कितनी हो गई -2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, देखो 64 का मतलब होता है 3 बार चाहिए तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 देख लिया ना मैंने, 3 को हटाना है तो बस 4 लगा दिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, है ना। और यहाँ -2/3 ऐसा कैसे ही, 1/4 को सेम रखो और -2 को भी सेम रखो। या फिर एक काम मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको पलटा दूँ ऐसे, देखना अगर फ्रैक्शन को मैं ऐसे यूँ घुमा दूँ तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस है ना, -2 है ना मेरे दोस्त, -2 है तो क्या होता है, अगर मैं देखो -2 पावर है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करता हूँ मैं, ऊपर ले जाता हूँ, 1 के अपॉन में लिख देता हूँ। तो अगर पॉजिटिव करना है तो मैं क्या करूँगा, 1/4 की पावर अगर देखेंगे तो +2 हो जाएगी, होगी क्या नहीं होगी। और अगर +2 ऐसी हो जाएगी तो ये 4 जो होगा ये तो 1 है, ये 4 ऊपर चले जाएगा, आएगा कि नहीं। तो 4/1 अगर ये इस टर्म को ऊपर ले जाऊँ तो 4/1 हो जाएगा ना, 4/1 की पावर 2 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ऐसे किया जाता है ना। तो आप कर लेंगे, अभी मैं करके बताऊँगा, देखो जरा ध्यान से। तो ये हो जाएगा कितना 4 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी -2/3, तो ऐसे ही रहने देते हैं। और 1/4 की पावर कितना आ जाएगा -2। तो आप देखेंगे इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 4 की पावर -2 और यहाँ बचा 1/4 की पावर -2, बड़ी विपदा आ गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं क्या करूँगा, 4 की पावर -2 को तो लिख दूंगा 1/4 का स्क्वायर, इसको तो मैंने लिख दिया 1 के अपॉन में ले जाके 1/4 का स्क्वायर, और इंटू में है तो इंटू लगा दिया। इस 4 को मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब ये 4 ऐसा उल्टा करूँगा तो जब ये उल्टा करूँगा तो पावर +2 हो जाएगी। तो आप देखेंगे इससे ये निपट गया और बचा कितना 1, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, और देखो आ भी रहा है 1, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू, ये हमने आपको करवा दिया। और बताओ, बस ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप ले लो स्क्रीनशॉट, और होमवर्क में इसको ट्राई करना, और फिर हमको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम्हारा, और नहीं आएगा तो फिर हम करवाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे पिक्चर हमारी ख़त्म होती है आज की। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना तो भूलना ही मत। और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतर तैयारी करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आऊँगा आपको परेशान करने, तब तक के लिए जय हिंद।